मसूरी नगर पालिका परिषद की बैठक में 32 विकास प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए, लेकिन शुरुआत में सभासद जसवीर कौर और गीता कुमारी के हंगामे ने माहौल गर्म कर दिया। दोनों सभासदों ने कर्मचारियों को आवास न मिलने के विरोध किया, जिसका पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने समाधान किया है। वहीं सभासद विशाल करोला ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और वित्तीय गड़बड़ी को लेकर जांच की मांग की है। बैठक में मेरी अस्पताल का संचालन जॉली ग्रांड अस्पताल के सौंपने, टाउन हॉल का संचालन, संपत्तियों का मूल्यांकन और नए वाहन खरीद पर भी सहमति बनी, जबकि ट्रैक्टर जीप खरीद पर बहस जारी है और बोर्ड के विकास कार्य भी मजबूर हुए हैं। सकलानी ने कहा कि मसूरी के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, भले ही कुछ सभासद राजनीति कर रहे हैं। तो अभी मेरा 6 महीने का जो एक्सपीरियंस है, जो पालिका का जिस तरीके से काम करने का तरीका है और अधिकारियों का काम करने का तरीका है, उसमें प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। और रही बात पोल्स की या लाइट्स की, तो वो बहुत गहरा एक सोचने का विषय है कि हम सिर्फ गिने चुने लोगों से या गिने चुने संपत्तियों से या गिने चुने जगहों से जहाँ से हमें राजस्व की कमी हो रही है, सिर्फ उसी पे ध्यान दें। ये जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, उन पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट हमने रिसर्च नहीं करी है और हम धड़ल्ले से कोई चीज़ मंगा रहे हैं और उसकी रख रखाव में या फिर उसकी वारंटी या उसकी ड्यूरेबिलिटी हम चेक नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हानि सिर्फ पालिका को नहीं है और चंद लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है या क्या हो रहा है, पर वो हानि एट द एंड जनता के पैसे का ही है। राजनीति से प्रेरित जो हमारी जो चेयरमैन साहब हैं, वो क्योंकि भाजपा से आई हैं और हम कांग्रेस से हैं, परंतु हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता के द्वारा चुन के आए हैं और हम जनता के हित की बात करते हैं। और आज हमने कर्मचारियों के हित की बात की, क्योंकि हमारे 3 कर्मचारी ऐसे हैं जिनसे द्वेष की भावना की जा रही है और उनके आवास जो है उनको एसडीएम साहब द्वारा ही आवंटित कर दिए गए थे, परंतु आज तक उनको चाबी नहीं दी जा रही। और आज हमने जब उनको पत्र दिया, सभी सभासदों द्वारा लिखित एक पत्र दिया गया था कि इनको आवास आवंटित किए जाएँ और इनको चाबी दी जाए। आवंटित तो हो चुके हैं, वो एसडीएम साहब ने बना भी दिए थे आवास, और फिर मैडम द्वारा झूठ बोला गया कि 5 कर्मचारी हैं, परंतु 5 कर्मचारी नहीं हैं। कि 5 कर्मचारी हैं, 3 हैं तो 3 को मकान दे दूंगी, 2 को कैसे दूंगी। वो 2 कर्मचारी रिटायर हैं और 1 कर्मचारी जो है उसने मकान खाली कर दिया है। और अगर आप बनाना चाहती हैं तो आपको 6 महीने हो गए, आपने अपना तो आवास बना लिया, माउंट रोज में बहुत सुंदर आवास बना लिया, तो क्या कर्मचारियों के 2 कमरे आप बना नहीं सकती थी? कि आप अगर उसका ठेका आप हमारे से जो है पूर्व में काम किए हुए निविदाएं पास आज करा रही हैं, 6-6 महीने पहले के काम आज पास करा रही हैं, तो उनके कमरे भी बना देती, 2 कमरे बना देती और बराबर उनको दे देती। परंतु मैडम के अंदर द्वेष की भावना है कि ये पूर्व अध्यक्ष का आदमी है, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है। तो ये सरासर गलत है। जो भी कर्मचारी होता है वो सीट का होता है और जो उसके साथ जो चेयरमैन होगा या जो सभासद होगा उसी के कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी किसी का नहीं होता। देखिए, मुख्य रूप से जो बरसात में जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें, चाहे वो लाइटिंग की व्यवस्था है, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था है। सड़कों का तो वैसे हम लोग ऑलरेडी प्रस्ताव पास कर भी चुके हैं, टेंडर भी लगा चुके हैं, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं। जैसे ही बारिश से ख़त्म होगी हम उस पर काम शुरू करेंगे। और आज का जो मुख्य हमारा जो एजेंडा आया है वो UR 15 के तहत जो टाउन हॉल का आया है, क्योंकि MDDA नगर पालिका को हैंडओवर करने जा रही है टाउन हॉल, और उसके तहत जो MDDA की और नगर पालिका के बीच जो बात हो रही है कि टाउन हॉल से जो भी हमको रेवेन्यू प्राप्त होगा वो उसके 50-50 हकदार पालिका और MDDA होगी। तो उसी के तहत आज UR 15 के तहत ये प्रस्ताव लाया गया, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया।